सो अभी रिलायंस के रिजल्ट जस्ट पब्लिश हुए हैं और वो इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि आज इतना स्टॉक रैली क्यों कर रहा था। चलिए आते हैं रिजल्ट के डिटेल एनालिसिस में। प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी लोग हो सकता है यहीं पे ड्रॉप ऑफ कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। हाँ, हाउएवर एक रिजल्ट की थोड़ा एनालिसिस होती है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। प्राइमा फेसी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो नोटिस करने वाली है वो ज़रूर बताऊंगा। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस बार के रिजल्ट में ऑयल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है और ऑयल इस क्वार्टर में आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ है। तो एक चीज़ ये समझ के रखिएगा कि चूंकि इनका ऑयल का सेल ज़्यादा है एंड किसी क्वार्टर अगर ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है तो उस क्वार्टर रिजल्ट में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो पहले उस हिसाब से ओपन माइंडेड रहिएगा एंड करिएगा। रिजल्ट्स अच्छे हैं बट डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जीडीआर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। इनडायरेक्टली ये हिंट करता है कि जीडीआर कुछ और फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट है। ठीक है, प्राइम फेसी अगर नंबर देखेंगे तो 2,39,000 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर ये था 2,14,000 करोड़ का। सेम पीरियड लास्ट ईयर अगर सितंबर का हम देखें तो 2,35,000 करोड़ का रेवेन्यू था। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ के आया है एंड अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अब बात यह आती है कि रिलायंस एक कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है। रिलायंस का बैंकिंग या आईटी नहीं है कि सीधा क्यू क्यू नंबर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। रिलायंस एक कंपनी ऐसी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब जियो जो है वो क्यू क्यू देखने जरूरी है, बट जो रिलायंस ट्रेंड्स है इनका जो रिटेल सेगमेंट है वो फेस्टिव सीजन में ज़्यादा अच्छा करेगा। उनका बेस्ट क्वार्टर जो होगा कमिंग मंथ जो होता है, जिसमें मतलब जो अभी चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें नवरात्रि दिवाली दशहरा दुर्गा पूजा सब होता है, वो वाला उनका बेस्ट क्वार्टर होगा। तो उनके में सीजनल इम्पैक्ट वाले कंपनीज भी हैं और ये भी है। प्लस क्रूड ऐसा एक फैक्टर जिसमें एक फैक्टर आपका हमेशा इंटरनेशनल प्राइसिंग का रहता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर में से एक ये है आपका रिलायंस, राइट। तो ये बेसिकली क्रूड्स इंपोर्ट करता है एंड उसी को एक्सपोर्ट करता है रिफाइन करके। और ये जो आपको दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड, ये बेसिकली वही है जो परचेज करके ये रीसेल करते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कैसा है कि अगर देखेंगे आप तो रेवेन्यू में मतलब स्टेबिलिटी तो है, ग्रोथ है या नहीं है वो तो हम आगे देखेंगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी रेवेन्यू में है। प्रीवियस क्वार्टर से बहुत अच्छा ग्रोथ है, लास्ट ईयर से देखें तो एट द सेम प्राइस है एंड लास्ट ईयर में सेम टाइम पे क्रूड का प्राइसेस थोड़ा सा और ज़्यादा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो थोड़ा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई देता है एक्चुअल वाला। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी बहुत हाई था। क्यों था? क्योंकि लास्ट ईयर $100 के आसपास चलता था क्रूड। इस बार वही चीज़ डाउन है इस मतलब सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर। तो वो चीज़ थोड़ा सा है, लेकिन हाँ प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये हो गया, सब चीज़ें ठीक दिख रही हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि एम्प्लॉय कॉस्ट कम कैसे हो सकता है। एक क्वार्टर में 600 करोड़ कम हो गया, तो या तो हाइव ऑफ हुआ है हाँ हाइव ऑफ हुआ है ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कुछ एम्प्लॉय का कॉस्ट वहाँ गया होगा क्योंकि रेवेन्यू नहीं है वहाँ पे, बट एम्प्लॉय कॉस्ट तो गया होगा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर रहेगा। हाँ एनीवेज प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो सिंपल सा अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है, बट लास्ट सेम पीरियड लास्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रफली 7 to 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है और लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 27-28% का ग्रोथ है। पॉइंट यहाँ नोट करने वाला ये है कि रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद ये जो चीज़ आया है इसका मतलब मार्जिन में डिक्लाइन आया है। मार्जिन में डिक्लाइन आने का ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि हो सकता है कि थोड़ा सा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में इशू क्रिएट हो, तो वो देखते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने इसमें। अभी तक लेकिन नंबर्स खराब रीड करने वाले नहीं है, एक मार्जिन ही इसमें नेगेटिव पॉइंट है अभी तक, बाकी सब चीज़ अभी तक ठीक दिखाई दे रही है। अब आते हैं मेन चीज जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना। ठीक है, कैश फ्लो वगैरह तो चलिए ठीक है, ये तो इतनी बड़ी कंपनी इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा ही रहता है, उसका दिक्कत नहीं है। नहीं होगा पैसा तो है ना सऊदी वाले लोग देने के, सऊदी बोल रहा हूँ मिडिल ईस्ट वाले देने के लिए। एनीवेज अब आइए आप रियल चीज़ पे। ठीक है, जो ग्रोथ है ये आपको ऑयल टू केमिकल एंड ऑयल एंड गैस में ज़्यादा दिखाई देगा प्रीवियस क्वार्टर से। ठीक है, तो आप जो कंपेयर हम लोग कर रहे थे ना, तो प्रीवियस क्वार्टर से जितना जो रेवेन्यू जम था वो बेसिकली ऑयल टू केमिकल एंड ऑयल टू गैस में ही चेंज ज़्यादा है प्रीवियस क्वार्टर से।
रिटेल में अगर हम देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट रफली 10% ग्रो किया है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो आता है उसमें लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 2% के आसपास ग्रोथ है। और प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ तो जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिसमें देखना है उसमें इनका थोड़ा सा अभी मतलब ग्रोथ कम हुआ है। रिटेल में 10% का ग्रोथ है, तो रिटेल में इनका फोकस ज़्यादा है। अभी आप देख ही रहे होंगे इतना सारा रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह खुल रहा है, 2-3 नए इन्होंने प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रांड्स लॉन्च करे हैं। एक तो इन्होंने यूत्सा करके जो लॉन्च किया है, जो जूडियो कंपटीशन में लॉन्च किया है, तो वो सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो लॉन्च कर रहे हैं। ओवरऑल देख के प्राय वैसे यही लगता है कि ऑयल टू केमिकल के कारण ही इस क्वार्टर जो इतना ग्रोथ दिख रहा है वो दिख रहा है। एंड सेम चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप रिटेल सेगमेंट का देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में वही 10% रेवेन्यू ग्रोथ है, तो 10% प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ है। डिजिटल सर्विसेज का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ रफली आपको दिखेगा 2% के आसपास, वही जो इनका रेवेन्यू में ग्रोथ था उतना ही इनका प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ है। एंड अदर्स में तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो छोटा छोटा बहुत कुछ है रिलायंस का, उतना हम लोग जान के क्या करेंगे। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में ऑयल टू केमिकल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उसका एक फैक्टर रहता है। एंड ऑयल टू केमिकल में कैसा है कि चूंकि आप क्रूड खरीदते हैं फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम डीजल में बेचते हैं और ये एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका क्रूड खरीद रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड खरीद रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कारण ये जो हुआ है। और अभी क्रूड का दाम बढ़ा हुआ है तो उसका वो वहाँ रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो यस रिटेल में 10% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जहाँ पे अगर कंपेयर करें ना, ऑल तो डीमार्ट से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है क्योंकि डीमार्ट ग्रोसरी में है, बट बाकी जितने भी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, जितना भी गारमेंट्स एंड क्लोथिंग्स एंड अदर रिटेल कैटेगरी वाले लोग थे उन किसी में भी 10% जितना ग्रोथ एक्चुअल टर्म्स में नहीं दिखा इतना बड़ा स्केल पे। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू मजाक का बात तो है नहीं, तो इतना बड़ा स्केल पे 10% ग्रोथ तो सही बात है। हाँ, ये चीज़ है देख के समझ में आ रहा है कि जियो में स्टैग्नेशन है, तो वो ऑब्वियस सा बात है, स्टैग्नेशन तो होगा। मतलब अब पॉपुलेशन तो इंडिया का इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है बट ऑलरेडी लोगों के 2-2 नंबर्स हैं, आप कितना उनको करोगे, राइट। हाँ, अनलेस वो प्राइसिंग चेंज करे, तो प्राइसिंग चेंज अभी कुछ दिन पहले ही किया था तो अभी फिर से प्राइसिंग चेंज तो करेंगे नहीं। और यूजर माइग्रेशन जो होना है, ऑलरेडी 2 ही कंपनी बची हुई है, एयरटेल और जियो, बट अपन है, बट वो तो ठीक है, तो क्या ही करिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा कम है, जबकि वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 5G का जब एक्सपेंसेस ये लोग बढ़ा देंगे तब हो सकता है ये प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, बट वो कब होगा किसी को नहीं पता। तो सेगमेंट रिजल्ट्स में अगर हम देखेंगे तो एबिटा हमने देख लिया, एबिट में भी देख लेंगे, तो एबिट में भी आपके ठीक है, मतलब अच्छा रेवेन्यू तो दिख तो रहा है क्लियरली। हाँ, एबिट में और देखिए एबिट एबिट लेवल पे देखिए डिप्रिसिएशन का बहुत इम्पैक्ट आया है, ठीक है, तो ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए कोई बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है। हाँ, सेगमेंट एसेट्स, एसेट्स में यही देखिए मैं जो बता रहा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्पेंड होता है, तो जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए इतना इनका एसेट्स खड़ा है अभी, तो ठीक है, एसेट्स एसेट हैवी मॉडल भी है उसका। तो बस ठीक है, और ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। स्टैंडअलोन रिजल्ट देख के क्या ही करेंगे। स्टैंडअलोन रिजल्ट में कैसा है, खाली ऑयल एंड गैस है, तो ऑयल एंड गैस का अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर की जितना सेम ही चल रहा है, लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है। इसमें सिर्फ ऑयल एंड गैस है तो ज़्यादा देख के कोई मतलब है नहीं अपने को। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए जो आपका वो होना चाहिए मोमेंटम, वो शायद आज मार्केट ने दे दिया है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और क्लोजली वॉच करिएगा इसको। मेरे हिसाब से ट्रिकी तो है, लेकिन यस अगर सिंपल सा हम ये ध्यान रखें कि 2260 के ऊपर है या नीचे है, उस बेसिस पे हम जज करें इसका मूवमेंट को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑयल एंड गैस के कारण ग्रोथ जो आया है उसको मार्केट उतना इंजॉय नहीं करेगा, लेकिन रिटेल में ग्रोथ है एंड जियो स्टेबल है, तो उस हिसाब से मार्केट फैक्टर करने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख चुका है, अब क्या होता है आगे उसके हिसाब से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।